वेलकम क्लास 11 स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, आज हम क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर करने जा रहे हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में हमें किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए एक मेथड है कन्वेंशनल मेथड, और इस मेथड को स्टार्ट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, रूल्स जो हमने कल कराए थे आपको पिछले वीडियो में, रूल्स ऑक्सीडेशन नंबर देने के रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, वो हम पहले सीख के रखेंगे जो आपने पढ़ी ली है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं कन्वेंशनल मेथड से कैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं समझाने के लिए पहला एग्जांपल ले रहा हूं, फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो मैंने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ले लिया, और इसमें आपको केवल क्या है कि इसको सल्फर को अंडरलाइन किया होगा। अंडरलाइन करने का मतलब कि इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, हमें सल्फर का निकालना है इसमें। तो हम क्या करेंगे, देखो H2SO4 में हम क्या करेंगे कि जो बाकी एलिमेंट्स है उनका तो ऑक्सीडेशन नंबर हम रूल्स के द्वारा निकालेंगे, जो हमने रूल्स किए थे, और सल्फर का हम x मान लेंगे क्योंकि इसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए x मान लेंगे। तो इस हिसाब से हम देखिए कि रूल्स के अकॉर्डिंग चले तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें बताया गया था, वहां पे रूल्स के अकॉर्डिंग +1 होता है, +1, और यहां 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 × +1। अच्छा आगे चले, प्लस सल्फर का उसका x मान लो क्योंकि उसका निकालना है ना ऑक्सीडेशन नंबर, x मान लो। और ऑक्सीजन का रूल्स के अकॉर्डिंग -2 होता है यहां पर, तो -2 है ऑक्सीजन का। लेकिन यहां कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, H2SO4 में 4 ऑक्सीजन है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × -2, और इन सभी को ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन का, सल्फर का और ऑक्सीजन का। जब हम सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर इस प्रकार से ऐड कर चुके होंगे तो उसके सामने इक्वल टू लगाकर और राइट हैंड साइड में, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, पूरे मॉलिक्यूल का टोटल चार्ज हम वहां लिख देंगे। जैसे कि H2SO4 लिखा हुआ है, इसमें कोई चार्ज तो लिखा नहीं हुआ, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पर 0 चार्ज आएगा बेटे, 0 ओवरऑल चार्ज, राइट साइड में टोटल चार्ज आ जाएगा, ओवरऑल चार्ज। अच्छा अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आराम से x आ जाएगा +6। कैसे, जैसे एक बार करके दिखाता हूँ, ये 2 × 2 आ गया और यहाँ 4 2 -8, तो इसको सॉल्व करो तो ये -6 वहां जाके +6 हो जाएगा, या बचा -6, और अगले स्टेप में x = +6 आ जाएगा। इस प्रकार से सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर लिख दो, मान लो कि लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर बी x। मान लो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमने x माना था, तो देयरफॉर हम सॉल्व करते हुए x की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। इसी प्रकार से हम सभी क्वेश्चन में करेंगे। मैं 1-2 एग्जांपल दिखा रहा हूं, उसके बाद आपकी बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको सबको सॉल्व करना है, सब ऐसे ही है, कुछ भी अलग नहीं है, इजी है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में बैठना कोई समझदारी नहीं होती है, वहां गलतियां हो जाती हैं, पहले इनको निपट लीजिए। जैसे मैं सेकंड देखता हूं, एक मैं लेता हूं कार्बोनेट आयन CO3 2-, इसका नाम है कार्बोनेट। तो कार्बोनेट आयन आप जानते भी हैं। अब ये CO3 2- जो है कार्बोनेट आयन, इसमें कार्बन की अंडरलाइन कर रखा है कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो कार्बन का हम x मान लेंगे, हर बार ये स्टेप लिखेंगे, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन बी x। लो लिख ही देते हैं, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन बी x मान लिया बेटे। तो कार्बन को x माना है, x लिख दो, प्लस कार्बन का x मान लिया था, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है यूजुअली उस रूल के अकॉर्डिंग, तो ऑक्सीजन का होगा -2। लेकिन यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 × -2 हो जाएगा। अब सब एलिमेंट्स का हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिखकर प्लस कर दिया, और राइट साइड में इक्वल टू के राइट साइड में हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल का टोटल चार्ज, देखो उसके ऊपर 2- चार्ज है, अब की बार लिखा हुआ है ना 2-, तो यहाँ पर -2 लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -6, x -6 = -2, वहां जाकर क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, +6 - 2 +4, तो x = +4। इस प्रकार से हमारा निकल आएगा। और ये हम ऐसा कर देंगे जैसे हमने यहाँ किया था, वैसे यहाँ पर भी कर देंगे कि हमारा ऑक्सीडेशन नंबर +4 आ गया बेटे। तो लास्ट में एक लाइन लिख भी सकते हो, देयरफॉर या हेंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज +4। लिख दे एक बार, हेंस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज +4। ये प्लस भी लिखना जरूरी है, माइनस है तो माइनस लिखो, प्लस है तो प्लस लिखना जरूरी है। यहां पर भी लिखते हैं देयरफॉर या हेंस, जैसे हम लिखते हैं हेंस, यहां पे भी हेंस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, यहां किसका निकाला था, सल्फर का निकाला था, तो ऑफ सल्फर इज कितना आया था, +6 आया था। इस प्रकार से ये लाइनें शुरू और आखिर में लिख दीजिए आप, इस तरह क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और अपने प्रैक्टिस को अच्छी तरह से रखिएगा। भाई 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, थर्ड देखते हैं। जैसे मान लो कि हमने कोई और मॉलिक्यूल लिया, मैं लेता हूं यहाँ पे कौन सा, कोई भी अलग सा लेते हैं, सिंपल बहुत सारे हैं लेकिन हम थोड़ा डिफरेंट से लेते हैं। कौन सा ले लें, अमोनियम आयन लेते हैं, चलो NH4 पॉजिटिव, एक कैटायन भी ले लेना, NH4+, अमोनियम आयन।
तो n का निकालना है, मान लो अंडरलाइन कर रखा है, n का x मान लोगे बेटे, प्लस हाइड्रोजन का यूजुअली +1 होता है रूल्स के अकॉर्डिंग, +1, लेकिन यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो 4 × +1 हो गया सबका, नाइट्रोजन का भी कर लिया और हाइड्रोजन का भी कर लिया, उनको ऐड कर लिया, प्लस कर लिया। उसके बाद रहेंगे इज इक्वल टू, और राइट साइड में क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल का टोटल चार्ज कितना है, +1, प्लस लिखा तो +1 ही है, तो यहाँ +1 लिख देंगे। इसके वजह से सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा x + 4 = 1, ये 4 आ गया ना बेटे, ये 4 -4 हो जाएगा, तो -4 और 1 -3, x = -3। तो आप देख रहे हैं यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन -3 आ रहा है, लिख देंगे देयरफॉर या हेंस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज -3। तो इस प्रकार से स्टेप करने हैं, और यहाँ पर ये एक सिंबल, ये जो होता है ना ऐसे वाला सिंबल, यानी कि इंप्लाइज का सिंबल लगा के चलना है, पूरा क्वेश्चन प्रॉपर वे में करना है। जैसे यहाँ पे लाइन लिखनी है, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन बी x माना था, तो उसके हिसाब से हम देयरफॉर करके आगे बढ़ जाएंगे। हर बात वही स्टेप आ रहे हैं, सेम तरीका आ रहा है, देखो कुछ भी अलग नहीं है। तो इस प्रकार से आप किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। आइए 2 क्वेश्चन और करा देते हैं, उसके बाद आपने खुद करना है। तो जब तक अपने हाथ से प्रैक्टिस ना करे बच्चा बेटे, तब तक वो बात नहीं बनती है, इसलिए अपने हाथ से कुछ कंपाउंड्स को उठाइए और प्रैक्टिस करिए। आइए देखिए कुछ कंपाउंड्स और देखते हैं, इसके बाद मैं लेता हूं, इसके बाद सपोज करो मैं कंपाउंड ले रहा हूं, अमोनियम का लेते हैं। चलो एक कंपाउंड था अमोनियम सल्फेट ले लेते हैं। देखिए अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4, ये कंपाउंड दे रखा है, ये अपना 4th एग्जांपल है। तो इसमें हमें मान लो कि नाइट्रोजन का निकालना है या सल्फर का निकालना, किसी एक का, मान लो कि हमें सल्फर का निकालना, अंडरलाइन सल्फर का कर रखा है, जिसका करना है उसका x मान लेंगे, तो लिख देंगे लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर Bx, जिसका पूछा गया उसका तो x मान लेंगे, और इसके बाद हम देयरफॉर करके स्टार्ट कर देंगे। देखो नाइट्रोजन का यूजुअली कितना होता है, इस कंपाउंड में -3, रूल्स के अकॉर्डिंग भी -3 आएगा, इस कंपाउंड के हिसाब से -3, तो नाइट्रोजन का -3, ठीक है भाई। यहां पर नाइट्रोजन तो हो गया -3, और हाइड्रोजन का +1 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 4 है, तो 4 × +1, अब इन दोनों को ऐड कर दो, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का ऐड कर दो, ये तो आ गया नाइट्रोजन का और 4H का, लेकिन ये NH4 का आ चुका है, NH4 का, इसमें 4 दो NH4 है, NH4 2 बार है, तो ये पूरा का पूरा 2 बार आएगा, इसलिए इसमें ब्रैकेट लगाकर सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये अमोनियम का 1 का नहीं 2 का हो चुका है। अब कौन है आगे, ये सल्फर और ऑक्सीजन बचा है, सल्फर का तो आपने x मान लिया, सल्फर का उसने x ऐड कर दिया, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है यूजुअली रूल्स के अकॉर्डिंग, और 4 ऑक्सीजन है तो 4 × -2 कर देंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए इज इक्वल टू लगा देंगे, और ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो राइट साइड में 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज लिखा नहीं है, तो राइट साइड में 0 है। इसके बाद इसमें सिर्फ x रहता है और कुछ नहीं, सॉल्व कर लेंगे। देखो ये -3 था और ये 4 था, 4 × 4 और -3 -1 +1 बचेगा, +1 × 2 ही बचेगा केवल, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो +2 आएगा, और उसके बाद प्लस x तो है ही है, और ये 4 × 2 -8 = 0। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम अगले स्टेप में आराम से, ये x -6 बच जाएगा, x -6 = 0, यानी x = +6। इस प्रकार से हमारा x मतलब कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फिर से +6 आ जाएगा। हर क्वेश्चन में अलग अलग आएगा बेटे, कभी कभी सेम भी आता है, लेकिन अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। ऐसा एक क्वेश्चन और लेता हूं, मान लो मैंने लिया CH2Cl2, देखो 5th ले रहा हूं, CH2Cl2, इसे बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन नाम भी आप साथ में लिख लीजिएगा कॉपी में, डाइक्लोरोमीथेन। तो इसका हमें निकालना है मान लो कार्बन का, लिख दो फिर से लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन Bx मान लिया, तो कार्बन का x है इसलिए हमने x लिख लिया, देयरफॉर लिखकर x लिख दिया। और आप देखिए कि हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन का +1 होता है यूजुअली रूल के अकॉर्डिंग, तो 2 का +2 होगा, ये भी हो गया बेटे, कार्बन का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया। अब 2 Cl का भी, एक Cl का कितना होता है, Cl हेलोजन है, आमतौर पर वो -1 दिखाता है, तो Cl का -1 है, फिर यहाँ कितने Cl है, 2 Cl का 2 -2 हो जाएगा, 2 × -1, ये रूल्स के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रूल्स पढ़ना पड़ेगा उससे पहले, तो रूल्स आप पढ़ चुके हो अच्छी तरह से, उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिखते जाओगे। अब सबका हो गया, तीनों का हो गया, और उसके बाद जब सभी एलिमेंट का लिख डालो इस तरह से, तो इज इक्वल टू लगाकर ये मॉलिक्यूल देखो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, तो यहाँ 0 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे भाई अगले स्टेप में, x ये आ जाएगा 2 और ये आएगा -2 इज इक्वल टू 0, ये 2 कट जाएगा तो x कितना आ जाएगा 0। ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी आ सकता है, ध्यान रखें, ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। तो इस केस में डाइक्लोरोमीथेन में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ये आप देख पा रहे हो कैसे ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं। ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और उठा लेते हैं, कोई एक आध और। मान लो कि मैं ले रहा हूं, सपोज करो आयरन लेता हूं, आयरन का कोई कंपाउंड लेना चाहता हूं, FeCN6 लेते, चलो देखते हैं Fe का कितना आता है इस हिसाब से।
तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक कंपाउंड और ले रहे हैं, इसको मिटाकर FeCN6। चलिए मिटा देते हैं। लाइए और अच्छा कंपाउंड लेता हूं, FeCN6 का भी पूरा मॉलिक्यूल लेता हूं। FeCN6 के ऊपर 2 - चार्ज लगा लेते हैं, वो ठीक रहेगा। 4- लगा दें। चलो तो देखिए एक लास्ट एग्जांपल, उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे हम लिखा FeCN6 ऐसे, और ऊपर 4- चार्ज है, ये ऐसा मॉलिक्यूल है बेटे। जो भी नंबर इसका था, स्टार्ट करते हैं। इसमें आयरन की अंडरलाइन कर रखा है, मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो लिखेंगे क्या, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe मतलब आयरन Bx मान लिया, उसको x मान लिया, Bx तो x मान लिया बेटे। अब इसको हम x मानते हैं, तो आयरन का तो हमने x लिख दिया, ठीक है। अब Cn है, Cn में कार्बन है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे कितना लें बेटे, सोच के देखो कितना आएगा। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आमतौर पे कितना लेते हैं भाई, पूरे Cn का ही ले लो। अगर पूरे Cn का देखें तो Cn का टोटल मिलाकर -1 आता है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो सीधा सीधा साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है बेटे, ये भी याद रखना कि साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है। कभी कभी हमें पूरे आयन का चार्ज पता होता है तो वो भी ले सकते हैं हम, समय बचेगा ये बता रहा हूं। अलग अलग से ले लो तो भी वही बात है, आंसर लंबा हो जाएगा। और कभी कभी अगर आपको पूरे आयन का चार्ज पता हो, इसमें Cn- आयन जो होता है साइनाइड आयन होता है, साइनाइड तो आयन सब वो कराए गए हैं बेटे। तो साइनाइड आयन पता है, उसके ऊपर टोटल चार्ज -1 होता है, इसलिए पूरे Cn का ही -1 ले लो, क्या दिक्कत है। Cn का -1 ले लिया, यहाँ कितने Cn है, 6 बार आ रहे हैं, तो 6 × -1 हो जाएगा। इसके बाद इसको = लगा देंगे, सभी का हो गया, Fe का हो गया, Cn का हो गया, 6 Cn का हो चुका, और कोई बची नहीं एलिमेंट। अब ऊपर देखो चार्ज कितना है, 4-, तो टोटल चार्ज जो आ रहा है 4-, उसको हम यहाँ लिख देंगे राइट हैंड साइड में, -4 मतलब ओवरऑल चार्ज, टोटल चार्ज। इसको सॉल्व कर सकते हैं, x - 6 = -4, उसको वहां भेज दो, तो x ये +6 हो जाएगा, 6 - 4 +2 आएगा। आंसर करके देखिएगा, +2 आ रहा है। तो यहां पर हमारा आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। इस प्रकार से हम इसको लास्ट में लिख देंगे, देयरफॉर या हेंस लिख दो, हेंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, जिसको हमने x माना था, वो कितना आ रहा है, इज +2 आ रहा है। इस कंपाउंड के अंदर +2 है। तो ये है, ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप खुद भी सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कई ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जो इस रूल को नहीं मानते, कन्वेंशनल मेथड इस तरीके से सही नहीं आता उनका ऑक्सीडेशन नंबर कन्वेंशनल मेथड से ठीक नहीं आता है। तो ऐसे वाले जिनका ऑक्सीडेशन नंबर कन्वेंशनल मेथड से नहीं आता है, जो कन्वेंशनल मेथड से आना चाहिए उसके अलावा कुछ नया सा आता है, अलग आता है, तो उस अलग ऑक्सीडेशन नंबर को कहते हैं पैराडॉक्सिकल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर नॉर्मल मेथड से ठीक आता है तो वो तो ऑक्सीडेशन नंबर है ही, लेकिन अगर कभी किसी का नॉर्मल मेथड से, इस मेथड से, कन्वेंशनल मेथड से नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट जो आना चाहिए वो नहीं आता है, कुछ अलग आता है, तो उसको हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल ऑक्सीडेशन स्टेट। पैराडॉक्स का मतलब धोखा होता है, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल ना होकर कुछ धोखा हो रहा था, अलग आ रहा होता है। उनका कैसे निकालेंगे, अब हम अगले वीडियो में वो देखेंगे कि पैराडॉक्सिकल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाएंगी। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा।